दोस्तों अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर। दोस्तों मैं धीरज कुमार आप लोगों के बीच जो है दूसरा वीडियो लेकर इस समय उपस्थित हूँ और भरोसा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही बेस्ट और बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोगों का प्यार और का जरूरत है। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और शॉर्ट से शॉर्ट इजली ट्रिक में जो है आप जानेंगे 7.1 जो लेसन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके बारे में आज हम लोग विस्तृत रूप से जानकारी चर्चा करेंगे कि यह सिलेबस जो है आपके बिहार बोर्ड में कितने नंबर का आता है और इसमें कौन कौन सा लेसन पढ़ना है और इसमें क्या क्या आता है, इन सब के बारे में आज हम लोग पूरी तरीके से जानकारी एकत्रित करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं। देखिए किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए आपको दो तीन चीजों का जानकारी बहुत ही जरूरी होता है। देखिए जैसे आपको यहाँ पहले ही हम लोग जान चुके हैं कि कोई भी जो है ग्राफ खींचते हैं तो हम लोग दो एक्सिस लेते हैं, जिसमें एक एक्स एक्सिस होता है, दूसरा वाई एक्सिस होता है। अब देखिए इसमें जो होता है यह जहां पे हम लोग शून्य अंकित करते हैं या किसी भी दो कटान बिंदुओं का मिलान बिंदु होता है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। इसमें एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि करते हैं। जो सिलेबस इसका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, यह कुल मिलाकर 10 अंकों का होता है जो मुख्य रूप से यहाँ दिखाया गया है। देखिए इसमें जो पहला लेसन होता है ये दूरी सूत्र पे आधारित होता है, दूसरा लेसन जो 7.2 होता है ये विभाजन सूत्र पे आधारित होता है और तीसरा लेसन जो 7.3 होता है ये आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल पे आधारित होता है। ये तीनों एक्सरसाइज मिलाकर टोटल 10 नंबर का होता है, जिनमें मुख्य रूप से जो होता है 4 से 5 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी आज आपको यही क्लियर हो जाएंगे और आज के बाद आपको ऑब्जेक्टिव में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये 4 से 5 जो ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चन आते हैं वो आखिर कहां से आते हैं, तो वो सारी चीज जो होते हैं आपको यहीं से मिल जाते हैं। देखिए इसमें आता क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप में, यहाँ आपको पूर्ण रूपेण दिखाया गया है। पहला ऑब्जेक्टिव आपको आता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो आप ये जान जाइए कि मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं यह 0 0 होता है। दूसरा इसका आता है कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, तो यहाँ भी हम लोग देखे हैं चित्र जहां ड्रॉ किया गया है वहां की एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है, तो एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है कि वाई अक्ष को क्या कहा जाता है, तो वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। और चौथा जो इसमें है ऑब्जेक्टिव ये आपको आता है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, तो एक्स और वाई अक्ष के जो कटान बिंदु है यहाँ पे भी दिखाया गया कि इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। अब जो होता है तो 4 से 5 मार्क्स जो है आपको ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं, जो आपको यहाँ दिखा दिया गया। 4 से 5 मार्क्स जो होता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, इससे कोई लॉन्ग क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है, ये कभी नहीं आता। तो 4 से 5 जो होता है ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यानी 2-2 मार्क्स का कहिए तो 2 क्वेश्चन लगभग आता है या 3 कभी कभार आता है, लेकिन इससे अधिक नहीं आता है। और आपको जानना है कि जो दूरी सूत्र होता है तो 7.1 जो है ये पूरा एक ही सूत्र पे केवल एक सूत्र जो है पूरी एक्सरसाइज को खत्म कर देता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये आखिर सूत्र कौन सा है जिस पे पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाता है। और देखिए दूरी सूत्र जो होता है ये आपको इस पे डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन किस प्रकार दिया है। देखिए जैसे यहाँ हम P और B माने हैं दो बिंदु, तो इसका कोऑर्डिनेट जो है x1 y1 और B का कोऑर्डिनेट है x2 y2। इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए एक सिंपल सा सूत्र होता है, दूरी सूत्र बराबर P और B है इसलिए हम PB माने हैं। आप उसके अलावा कोई दूसरा बिंदु भी ले सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो PB इज इक्वल टू x2 रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर। अब देखिए यही एक सूत्र जो है पूरे एक्सरसाइज यानी 7.1 को खत्म कर देगा, दूसरा किसी सूत्र की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए 7.1 का पहले नंबर का क्वेश्चन है, इसमें मात्र 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जो इस सूत्र को शुरू में काम करेंगे। हेडिंग है इसका कि दो दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर। अब देखिए पहला क्वेश्चन मेरा ये है, तो आप सबसे पहले इसके मुताबिक आप बिंदुओं को कुछ मान लीजिए। मानिए ए बी कोई भी अल्फाबेट आप मान लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे मानते हैं, जैसे इसको ए 2 3 और बी 4 2 1। अब देखिए इसमें का किसी भी पेयर में सबसे पहला जो मान होता है वो आपका x का होता है और दूसरा मान जो होता है उस पेयर का y का होता है। इसलिए यहाँ पे इसका पहला मान जो होगा यानी x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3। इसमें का पहला मान x2 यानी 4 और y2 यानी 1। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे दूरी सूत्र से। यहाँ पे a और b माने हैं इसलिए ab भी लिख सकते हैं। ab इज इक्वल टू सूत्र लिखिए डायरेक्ट यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए आपको करने क्या है, सूत्र पे केवल वैल्यू को पुट कर देना है। तो x2 का मान यहाँ पे जो है ये आपको लिखा हुआ है 4, तो 4 माइनस x1 का वैल्यू है 2, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है 1, तो 1 और माइनस y1 का वैल्यू है 3, तो 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए 4 में से 2 जाएगा 2, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 में से 1 जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब क्या कर दीजिए, दोनों का स्क्वायर कर लीजिए। 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 को जोड़ लीजिए 8 होगा और 8 का वर्गमूल जो होता है 2√2 होता है। तो ये आपको आंसर मिल गया। ठीक इसी प्रकार इसके दूसरे तीसरे क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन जो है आपका इसी सूत्र पे बहुत ही इजीली तरीके से बन गया बाय प्रोसेस। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग तुरंत आगे हल कर रहे हैं। दोस्तों तो ये आप जो है इसका दूसरा क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सामने है। दूसरा को भी सेम प्रोसेस से हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रोसेस बाय जाइए, आप एकदम कुछ ही मिनटों में जो है क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। कहीं जो है कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, एकदम बाय प्रोसेस चाहिए। जैसे इसका पहला वैल्यू उसमें माने थे x1 = 5, y1 = 7, x2 = -1 और y2 = 3। फिर सूत्र y लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू को पुट कर लीजिए, x2 का वैल्यू -1 और माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ y2 का वैल्यू 3 - 7 का होल स्क्वायर। अब देखिए 5 में से -1 जाएगा यानी 4, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस -7 में से 3 जाएगा -4 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, यहाँ भी माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 4 का 16, दोनों को ऐड कर लेंगे यानी जोड़ लेंगे 16 16 32 और 32 का वर्गमूल जो होता है 4 और 2 होता है। क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं है, कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे इकाइयां दे सकते हैं। देखिए ठीक इसी प्रकार जो है इसका तीसरा क्वेश्चन जो है इसको भी हमने माना a = ab और b = -a - b। फिर यहां से मान लीजिए x1 = a, y1 = b, फिर x2 = -a और y2 = -b। फिर वही सूत्र यानी ab = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू को पुट कीजिए, x2 का मान जो है -a, सूत्र का माइनस और -a का होल स्क्वायर प्लस फिर y2 का वैल्यू -b, सूत्र का माइनस और -b का होल स्क्वायर यानी -a और -a -2a का होल स्क्वायर प्लस -b और -b -2b का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर हम जानते हैं कि प्लस होता है यानी 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर।
ठीक इसी प्रकार 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर। दोनों में 4 है इसलिए 4 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, बच क्या जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब दोस्तों हम जानते हैं कि 4 का जो है वर्गमूल होता है 2, तो 2 को बाहर ले लीजिए यानी रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और कुछ इसका यूनिट नहीं होता है इसलिए लास्ट में इसका इकाई जरूर लिखेंगे। अब देखिए इसका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के सामने आ गया है। अब देखिए कह रहा है कि मूल बिंदु से दिए गए बिंदु 36 और 15 के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आपको ये पता होना चाहिए कि मूल बिंदु का निर्देशांक जो है शुरू में ही हम लोग जाने हैं कि 0 0 होता है, इसलिए यहाँ पे मान लीजिए कि माना a = 0, b आपका ऑलरेडी दिया हुआ है 36 और 15। फिर उसी तरीके से मान का चुनाव कीजिए, यहाँ x1 = 0, y1 = 0, फिर यहाँ पे x2 = 36 और y2 = 15 यानी 15। फिर दूरी सूत्र लिखिए यानी आप ये भी निकाल लीजिए, वही सूत्र यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और वैल्यू को पुट कीजिए, x2 का मान यहाँ पे क्या है 36, तो यानी 36 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 - 0 का होल स्क्वायर। और देखिए यहां से 36 में से 0 घटेगा 36, तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 में से 0 घटेगा 15, तो 15 का स्क्वायर। अब इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो दोनों का स्क्वायर कर लीजिए। 36 का स्क्वायर जो होता है 1296 प्लस 15 का 225 होता है। अब बीच में ऐड का चिन्ह है तो दोनों को जोड़ लीजिए, जब दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा आपको 1521, और 1521 का जो वर्गमूल होता है ये आपको होता है 39, तो ये जो हो जाएगा 39 इकाई, ये आपको इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये 7.1 का पहला एक्सरसाइज हम लोग शुरू किए। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 तक, यानी इस पहले पार्ट में, इस वीडियो के पहले पार्ट में जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 तक जाने। इसके अगले वाले पार्ट में जो है हम लोग एक एक करके जितने भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में है उन सब के बारे में जानेंगे, और सीरियली से जो है सबको जो है हल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये वीडियो का पहला पार्ट था, इसलिए आप अधिक से अधिक संख्या में इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहें ताकि जो है हम आगे बढ़ते रहें, आप लोगों को एक एक करके सारे वीडियो जो है इसमें उपलब्ध कराते रहें। दोस्तों हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे।